देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, दिल्ली की सियासत और न्यायपालिका के गलियारों से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने अभिव्यक्ति की आजादी, धार्मिक संवेदनशीलता और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी तीनों पर एक साथ बहस छेड़ दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने वरिष्ठ पत्रकार राना अयूब के कुछ ट्वीट्स को डेरोगेटरी और कम्युनल बताते हुए पुलिस को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। और इतना ही नहीं, कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी एक्स को भी नोटिस जारी करने को कहा है। और ये जो पूरा मामला है वो सिर्फ एक व्यक्ति के ट्वीट्स तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उस बड़े सवाल की तरफ भी इशारा करता है कि क्या भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमाएं अब और सख्त होती जा रही हैं। तो आज यही अहम सवाल है और इसी अहम सवाल के इर्द गिर्द ये चर्चा रहने वाली है। मैं चर्चा में आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं, जो कहीं ना कहीं आज का एक अहम सवाल हो जाता है। दरअसल ये जिस विवाद का मैंने जिक्र किया है, ये पूरा विवाद उन ट्वीट से जुड़ा हुआ है जिनमें हिंदू देवी देवताओं और विनायक दामोदर सावरकर को लेकर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई थी। याचिकाकर्ता की बात करें तो याचिकाकर्ता का दावा भी था कि ये जो ट्वीट्स है वो धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं और समाज में वैमनस्य फैलाने की क्षमता रखते हैं। कोर्ट ने पहली नजर में इस दलील को गंभीर माना और इस दलील को गंभीर मानते हुए पुलिस को निर्देश दिया कि वो इस मामले में उचित कार्रवाई करे। साथ ही सोशल मीडिया एक्ट्स को नोटिस भेजने के आदेश इस बात का संकेत भी है कि अब प्लेटफॉर्म्स को भी कंटेंट मॉडरेशन को लेकर ज्यादा जवाबदेही ठहराया जा रहा है। यानी सोशल मीडिया एक्ट्स को भी, जो ये सोशल प्लेटफॉर्म है, इसको भी अगर नोटिस जारी होता है तो ये उस बात का संकेत है। लेकिन यहाँ असली बहस शुरू होती है कि क्या हर तीखी या विवादास्पद टिप्पणी को कम्युनल या डेरोगेटरी मानकर आपराधिक कार्रवाई की जानी चाहिए। दरअसल भारत का संविधान अनुच्छेद 19(1)(a) इसके तहत अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो देता है। लेकिन अनुच्छेद 19(2) में कुछ रिस्पॉन्सिबल अगर बात करें, लेकिन अनुच्छेद 19(2) में कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो हैं वो भी तय किए गए हैं, जैसे कि सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और राज्य की सुरक्षा। तो दोस्तों सवाल ये है कि इन सीमाओं की जो व्याख्या है वो कौन करेगा और किस हद तक। ये जो सवाल खड़े यहां पर कर दिए जाते हैं, ये तय कौन कर पाएगा। दरअसल राणा अयूब पहले भी अपने बेबाक विचारों के कारण विवादों में रही हैं। उनके अगर समर्थकों की बात करें तो उनके समर्थकों का ये कहना है कि वो सत्ता और बहुसंख्यक नैरेटिव पर सवाल उठाने वाली पत्रकार हैं, इसलिए उन्हें निशाना बनाया जाता है क्योंकि वो बेबाकी से अपनी बात रखती हैं, सच्चाई के साथ अपनी बात रखती हैं। वहीं आलोचकों की बात करें तो आलोचकों का मानना है कि उनकी भाषा कई बार सीमा से बाहर हो जाती है, सीमा लांघ जाती है और धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंच जाती है। अब देखिए, कोर्ट का ये जो आदेश है इन दोनों ध्रुवों के बीच संतुलन खोजने की कोशिश जैसा दिखता है। लेकिन इससे ये भी साफ है कि न्यायपालिका अब डिजिटल कंटेंट को लेकर पहले से ज्यादा सतर्क हो गई है, पहले से ज्यादा एक्टिव हो गई है। लेकिन कोई पत्रकार अगर अपनी बात बेबाकी से रख रहा है और पूरी सच्चाई के साथ रख रहा है तो उसमें गलत क्या है। दरअसल इस मामले का एक और महत्वपूर्ण पहलू है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भूमिका। एक्स को नोटिस जारी करना इस बात का संकेत है कि सरकार और अदालतें अब टेक कंपनियों को नेचुरल प्लेटफॉर्म के रूप में नहीं देख रही हैं।
माफ कीजिएगा न्यूट्रल, बल्कि उनसे सक्रिय जिम्मेदारी की जो अपेक्षा है वो कर रही है। भारत में आईटी नियम 2021 पहले ही प्लेटफॉर्म्स पर सख्त दायित्व डाल चुके हैं और अब ऐसे मामलों से ये जो ट्रेंड है और मजबूत होता हुआ दिख रहा है। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया में हम अगर देखें तो एक खतरा छिपा हुआ है। अगर हर विवादास्पद बयान पर पुलिस कार्रवाई होने लगे या पुलिस एक्शन लेने लगे तो क्या इससे सेल्फ सेंसरशिप नहीं बढ़ेगी? क्या लोग अपनी राय रखने से डरने नहीं लगेंगे? या फिर ये जरूरी कदम है ताकि सोशल मीडिया पर फैल रही नफरत और ध्रुवीकरण को रोका जा सके? अब यही वो ग्रे एरिया है दोस्तों, जहां कानून, राजनीति और समाज हो जिसमें आप और हम रहते हैं, तीनों एक दूसरे से टकराते हैं दोस्तों। यही वो आज की स्थिति है। हालांकि कोर्ट ने ये साफ कह दिया है, एक्स को भी एक नोटिस जारी किया है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट का ये जो आदेश है, अगर हम इसे देखें तो आने वाले समय में एक मिसाल जरूर बन सकता है। ये तय करेगा कि डिजिटल युग में अभिव्यक्ति की आजादी और धार्मिक संवेदनशीलता के बीच संतुलन कैसे बनाया जाएगा, कैसे वो बैलेंस बनेगा। क्या ये फैसला एक जिम्मेदार डिजिटल इकोसिस्टम की दिशा में कदम है या फिर ये अभिव्यक्ति की सीमाओं को और संकीर्ण करने की शुरुआत? ये अहम हो जाता है। अब क्या कोर्ट के इस फैसले का असर पड़ता है, क्या प्रभाव यहां पर पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अंत में ये मामला दोस्तों अगर हम देखें तो ये सिर्फ राणा अय्यूब या उनके ट्वीट्स का नहीं है, ये उस भारत की तस्वीर है, उस भारत की झलक है जहां हर शब्द, हर पोस्ट, हर राय अब कानून की कसौटी पर कस सकती है। तो आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस की कार्रवाई, एक्स की प्रतिक्रिया और न्यायपालिका की आगे की सुनवाई इस बहस को किस दिशा में लेकर जाती है, किस डायरेक्शन में जाती है, और खुली अभिव्यक्ति की तरफ या नियंत्रित संवाद की ओर। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आज की इस चर्चा में यही विराम लगाऊंगी। दोस्तों, ये चर्चा आपको कैसी लगी और आप मेरी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं, और कोर्ट के इस फैसले को और जिस तरह से राणा अय्यूब के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है उसको आप किस तरह से देखते हैं? अपना नज़रिया इस पर ज़रूर पेश कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय साझा कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। देश लाइव आपके साथ ऐसे ही जुड़ा रहे, आपकी आवाज़ को यूं ही बुलंद करता रहे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग की अपील भी हम आपसे करते हैं। फिर हाजिर होंगी ऐसा ही सच का संवाद लेकर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।